हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लड, इसका कंपोजिशन एंड इट्स फंक्शन। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा ताकि आपको समझ आ सके। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ ब्लड, यानी कि ब्लड क्या है। सो ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि ब्लड जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है। एंड इट मेनली डिलीवर्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रन, यानी कि ये हमारी बॉडी को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रन्स फराहम करता है, यानी कि ये सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रन्स सप्लाई करता है। इसके अलावा इट आल्सो रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, यानी कि ब्लड जो है ये ऑक्सीजन एंड न्यूट्रन्स प्रोवाइड करता है और उसके बदले जो वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी में मौजूद होता है उसे एक्सपेल कर देता है हमारी बॉडी से। अब सोचो ज़रा, अगर ब्लड फ्लो रुक जाए तो हर सेल की लाइफ ख़त्म, बिकॉज ब्लड इज इक्वल टू लाइफ, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। अब जब हमें मालूम हो गया है कि ब्लड लाइफ का बेसिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो चलिए देखते हैं कि ये बना किस चीज़ से है। सो हियर इज़ द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, यानी कि ब्लड किस चीज़ से बना है। सो ब्लड इज़ मेनली कंपोज ऑफ 4 मेन कंपोनेंट। नंबर 1 इज़ रेड ब्लड सेल, नंबर 2 इज़ वाइट ब्लड सेल, एंड नंबर 3 इज़ प्लाज्मा, एंड द लास्ट वन इज़ प्लेटलेट्स। ब्लड जो है मेनली इन 4 कंपोनेंट से बना है, लेकिन इसमें जो प्लाज्मा होता है वो मेनली लिक्विड पार्ट होता है एंड इट इज़ 55% ऑफ द ब्लड। एंड अदर फॉर्म्ड एलिमेंट जिनमें सेल शामिल हैं 45% ऑफ ब्लड कंप्लीट करते हैं। इन फॉर्म्ड एलिमेंट यानी कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट जो है, अगर हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करें तो ऊपर येलोविश प्लाज्मा और नीचे रेड लेयर नज़र आती है। दैट्स योर ब्लड कंपोजिशन। अब चाहिए एक एक पार्ट को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्लाज्मा को, जो सबको कैरी करता है। सो द प्लाज्मा कैरीज द रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स अराउंड द बॉडी, यानी कि प्लाज्मा जो है ये हमारी बॉडी में बेसिकली एक लिक्विड बेस है जो 90% ऑफ वाटर से बना होता है और इट कंटेन रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, यानी कि ये तीनों कंपोनेंट जो है ये प्लाज्मा में ट्रेवल करके हमारी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। इसके अलावा इट आल्सो कंटेन हार्मोन्स, ग्लूकोज, एंजाइम एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि प्लाज्मा जो है ये हमारी बॉडी में हार्मोन्स, ग्लूकोज एंड एंजाइम्स को भी सर्कुलेट करता है। इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में होते हैं यानी सेल से रिलीज होते हैं उनको भी हमारी बॉडी से एक्सपेल करता है। एंड इट हैज़ अ पेल येलो कलर, यानी कि ये येलो कलर का लिक्विड होता है जो कि हमारे ब्लड में मौजूद होता है, यानी कि प्लाज्मा का लेवल जो हमारे ब्लड में है वो है 55% एंड अदर 45% इज अदर 3 कंपोनेंट्स। सो दिस वाज द प्लाज्मा। अब आते हैं उन सेल पर जो ब्लड को उसका लाल रंग देते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। सो हियर इज रेड ब्लड सेल्स, यानी कि आरबीसीज। आरबीसीज बेसिकली ब्लड के मेन ऑक्सीजन कैरियर होते हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं फ्रॉम द लंग्स एंड सर्कुलेट इट अराउंड द बॉडी, यानी कि बॉडी में सर्कुलेट करते हैं और बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। They contain a chemical called hemoglobin which bind to oxygen in order to carry it into the blood, यानी कि इनके अंदर हेमोग्लोबिन होता है, एक रेड पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है। आरबीसी लंग से ऑक्सीजन लेकर सेल्स तक ले जाते हैं और वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक ले जाते हैं। एंड इसके अलावा इट हैज़ अ बायोकनकेव डिस्क शेप। अगर आप डायग्राम की तरफ देखें इस तरह डिस्क शेप होता है रेड ब्लड सेल्स का। एंड इंटरेस्टिंगली इट डजंट हैव वन न्यूक्लियस, यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। और इसके अलावा इंटरेस्टिंगली 44% ऑफ द ब्लड इज रेड ब्लड सेल्स, यानी कि 45% जो ब्लड रह चुका होता है उसमें 44% आरबीसीज होते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल होते हैं जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ बॉडी को प्रोटेक्शन भी चाहिए होती है और उसका जिम्मेदार होता है WBCs, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। सो हियर इज वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि WBCs। वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो मेनली इम्यून सिस्टम में इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। दे फाइट ऑफ पैथोजेनिक डिजीज़ एंड इन्फेक्शन। ये एज अ बॉडी गार्ड हमारी बॉडी में काम करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। दे आर मेड इन बोन मेरो एंड ये बोन मेरो में मौजूद होते हैं। WBCs हमारे बॉडी के बॉडी गार्ड्स हैं। ये जर्म्स और वायरस से लड़ते हैं जैसे एक आर्मी सोल्जर्स डिफेंड देयर कंट्री।
हर टाइप के WBCs अपना काम करते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल जो होते हैं फर्स्ट डिफेंस हैं। इसके अलावा लिम्फोसाइट जो होते हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, और मोनोसाइट जो होते हैं वो बैक्टीरिया को खा जाते हैं, यानी कि इस प्रोसेस के ज़रिए हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे बॉडी में डिफरेंट वाइट ब्लड सेल होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। इनके बगैर हमारी इम्यूनिटी ज़ीरो हो जाती है। इसके अलावा इट डजेंट हैव अ फिक्स शेप एंड कैन चेंज देयर फॉर्म। अगर आप डायग्राम की तरफ देखें तो इनकी इरेगुलर शेप होती है, यानी कि फिक्स नहीं होती। ये एनवायरनमेंट के मुताबिक ये अपना शेप चेंज कर देती हैं। इसके अलावा इट इज़ 1% ऑफ द ब्लड इज़ वाइट ब्लड सेल, यानी कि हमारी ब्लड में 1% मौजूद होता है। सो दिस वॉज अ वाइट ब्लड सेल्स। अब ज़रा सोचिए, अगर हमें कहीं कट लग जाए तो ब्लड रुकता कैसे है? उसका जवाब है प्लेटलेट, द रिमेनिंग कंपोनेंट ऑफ ब्लड। सो हियर इज द रिमेनिंग कंपोनेंट ऑफ ब्लड कंपोजिशन नॉन एज प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेट जो होते हैं ये मेनली स्कार्फ बना लेते हैं टू स्टॉप कट्स फ्रॉम ब्लीडिंग, यानी कि ये क्लॉट फॉर्मेशन कर लेते हैं ताकि हमारी बॉडी में ब्लीडिंग रुक सके। एंड दे आर मेड इन बोन मेरो, यानी कि ये बोन मेरो में प्रोड्यूस होते हैं। प्लेटलेट छोटी डिश शेप सेल होती हैं जो क्लॉट फॉर्मेशन में मदद करती हैं। जब हम कहीं से कट होते हैं प्लेटलेट्स तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं और एक क्लॉट बनाकर ब्लड लॉस रोक देते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली इनका लाइफ स्पेन जो होता है वो सिर्फ 8 to 10 डेज होता है, लेकिन इनका काम प्राइसलेस है। दे सेव अस एवरी सिंगल डे। इसके अलावा दे आर स्मॉल कलरलेस फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेल, यानी कि ये कलरलेस होते हैं जो कि हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं। एंड इट इज़ लेस देन 1% इन आवर ब्लड, यानी कि ये हमारे ब्लड में 1% से भी कम तादाद में मौजूद होते हैं। सो अब तक हमने समझा कि ब्लड बना किससे है। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो ब्लड के मेन 4 काम हैं। नंबर 1, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रॉन्स और वेस्ट को रिमूव करना। इसके अलावा रेगुलेशन, यानी कि बॉडी टेम्परेचर और pH को कंट्रोल करना। एंड द थर्ड वन इज़ प्रोटेक्शन, यानी कि जर्म्स के खिलाफ फाइट करना और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। एंड द लास्ट वन इज़ क्लॉटिंग, यानी कि इंजरी के वक्त ब्लड लॉस को रोकना। यानी ब्लड एक मल्टीटास्किंग हीरो है जो हर सेकेंड आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है, और यही ब्लड एक पावरफुल सिस्टम में फ्लो करता है जिसे पंप करता है हार्ट। तो दोस्तों, ब्लड सिर्फ एक रेड लिक्विड नहीं, ये एक लिविंग ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जो हर ऑर्गन को लाइफ देता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हार्ट किस तरह से इस पूरे सिस्टम को पंप करता है हर सेकंड विदाउट रेस्ट। स्टे ट्यून, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम हार्ट के हर चेंबर का सफ़र करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज वेल, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।